हेलो गाइस, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल ए न्यू लर्निंग्स। तो आज हम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने पिछले 2 लेक्चर में पढ़ा था इंदस रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ठीक है, तो हम ब्रह्मपुत्र के बारे में जानेंगे कि ब्रह्मपुत्र जो है कहाँ से निकलती है, ठीक है, इसका डिस्टेंस कितना होता है, ये सब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ब्रह्मपुत्र जो है ये आपकी ओरिजिनेट होती है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है? उस जगह का नाम है चेमा युंगडंग ग्लेशियर। चेमा युंगडंग ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। चेमा युंगडंग ग्लेशियर से होती है ओरिजिनेट। और कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तिब्बत जगह से। और कौन से ग्लेशियर से निकलती है? ये निकलती है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। बट अगर हम बात करें रिसेंटली, आज के समय पे बात करें, क्योंकि ये हमारे देखो एनसीईआरटी जितना भी है हमारा, ठीक है, पुराना जो हमारा एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी मैंने भी पढ़ा है, ठीक है, आपके पापा ने भी पढ़ा है, आपकी मम्मा ने भी वही चीज़ पढ़ी है। तो उसमें अपडेशन वर्क अपडेट नहीं किया गया उस बुक को। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि एक आपका क्या है, ईस्टर्न घाट में, जो हमारा ईस्टर्न घाट है, वहाँ पे हाईएस्ट जो पीक है, वहाँ पे उधर लिखा जाता है महेंद्रगिरी। बट जब अगर आप गूगल पे भी आप सर्च मारोगे या आप कहीं पे भी आप उसको ढूंढोगे, तो अब रिसेंटली जो है वो चेंज हो चुका है। रिसेंटली क्या हो गया है? जीदागिरी हो गया है। ठीक है, तो ऐसे करके वो अपडेट नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, इसलिए मैं बहुत बात कर रहा हूँ कि ओरिजिनेट होता है चेमा युंगडंग ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है ये रिवर। कहाँ से? तिब्बत से होती है। ठीक है, बट रिसेंटली जो है अगर बात करें तो इसकी हेड स्ट्रीम जो है अभी जो निकल के आ रही है, हेड स्ट्रीम होता है जहाँ से रिवर निकलती है। ठीक है, ओके, जहाँ से रिवर निकलती है उसको हेड बोला जाता है। माउथ वो बोला जाता है रिवर का जहाँ पे वो डेल्टा बनाती है। ठीक है जी, ओके। तो हेड स्ट्रीम जो है जहाँ से निकलती है रिवर, वो फाउंड हुआ है कि ये कहाँ से निकलती है? ये अंगसी ग्लेशियर से निकलती है। अंगसी ग्लेशियर से निकलती है, जो कहाँ पे है? बुरांग रीजन में है। बुरांग रीजन जो है तिब्बत में, वहाँ से निकलती है। वहाँ पे ग्लेशियर का नाम है जिसका नाम है अंगसी ग्लेशियर। पहले हमने पढ़ा कि ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ये ओरिजिनेट होती है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से, तिब्बत में होती है, ओरिजिनेट होती है। बट रिसेंटली जो है इसका हेड स्ट्रीम जो है वो हमें कहाँ पे मिला? फाउंड कहाँ पे? हेड स्ट्रीम जो है अभी रिसेंटली कहाँ से निकल रही है? ये निकल रही है अंगसी ग्लेशियर से निकल रही है। ठीक है, क्या बोलते हैं, अंगसी ग्लेशियर से निकल रही है, जो कि बुरांग रीजन में है, तिब्बत। अब इसकी लेंथ, अब देखो, अब मेरी बात सुनो। अगर चेमा युंग ग्लेशियर जो है, मान लो कि यहाँ पे है, उसके पीछे जो है बुरांग रीजन में अंगसी ग्लेशियर यहाँ पे है, तो पहले हम यहाँ से डिस्टेंस मेजर करेंगे ना रिवर का। ठीक है, बट अब वो उसका जो है, अगर हम रिसेंट स्टडी हमें ये पाई गई कि इसका जो पानी निकल रहा है वो अंगसी ग्लेशियर से निकल रहा है, वो यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से निकल रहा है। तो डिस्टेंस बढ़ गया, ये ऐड ऑन भी हो जाएगा डिस्टेंस। तो उसकी वजह से पहले इसकी जो लेंथ थी वो 2900 किलोमीटर थी। अब जो पाई जा रही है इसकी लेंथ जो पाई जा रही है वो है 3848 किलोमीटर। डिस्टेंस बढ़ गया तो 3848 किलोमीटर पाई जा रही है। ये वाइडेस्ट है, ठीक है, डीपेस्ट है, ठीक है, और मोस्ट वॉल्यूमिनस रिवर है। इसमें पानी बहुत है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो इस रिवर में पानी बहुत है। कहा जाता है कि अगर आप इसके एक किनारे पे खड़े होंगे तो आपको इसका दूसरा, अगर यहाँ पे आप खड़े होंगे तो आपको यहाँ से इसका दूसरा किनारा नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो इट हैज़ वेरियस नेम्स, बट इसके क्या है? बड़े सारे नाम हैं, जैसे सी सैंगपो। ठीक है, तिब्बतियन लैंग्वेज में इसको बोला जाता है, आपका अगर मैं बात करूँ तो तिब्बतन लैंग्वेज में इसको बोला जाता है सैंगपो। क्या बोला जाता है? सैंगपो बोला जाता है। यारलुंग जेंगबो, यारलुंग जेंगबो जो है इसको, और जियांगिन जो है इसको चाइनीज़ लैंग्वेज में बोला जाता है। ठीक है, सियांग इसको तब बोला जाता है जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में जब ये एंटर करती है, जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तब इस रिवर का नाम होता है सियांग। ब्रह्मपुत्र को सियांग बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें दिहांग रिवर जो है, इसको तब बोला जाता है जब ये अरुणाचल प्रदेश में आ जाती है, और अरुणाचल प्रदेश में जब जब एंटर करती है तब अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तो उसका नाम है सियांग। अब जब ये अरुणाचल प्रदेश में आ गई है, वो फ्लो कर रही है, तो उस समय इसका नाम डल जाता है दिहांग रिवर। और ब्रह्मपुत्र इसका नाम पड़ता है जब ये असम में एंटर कर जाती है, असम में फ्लो करती है। और इसको जमुना बोला जाता है बांग्लादेश में, नॉट यमुना। ठीक है, इसको बोला जाता है क्या? जमुना बोला जाता है। तो यमुना जो है आपका भारत में फ्लो करती है, जो कि एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है आपकी गंगा की। ठीक है, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो जमुना जो है ये आपकी बांग्लादेश में आपकी फ्लो कर जाती है। आल्सो नोन एज, इसको रेड रिवर के नाम से भी जाना जाता है। इसको रेड रिवर के नाम से भी जाना जाता है, जो कहाँ पे? आपकी तिब्बत, रेड रिवर में इसको रेड रिवर बोला जाता है। रेड रिवर जो है असल में इन तिब्बत में है। ठीक है, तिब्बत में इसको रेड रिवर बोला जाता है। तिब्बत जगह पे इसको रेड रिवर बोला जाता है। अब रेड रिवर क्यों बोला जाएगा? क्योंकि इसके जो सॉइल है, जो उसकी
इसकी जो आपकी क्या बोलते हैं रेत है या मिट्टी जो है, तो उसमें आपको क्या देखने को मिलता है, उसमें आपको Fe कंटेंट ज़्यादा मिलता है, मतलब कि आयरन का कंटेंट आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, इट मेक्स लार्जेस्ट आइलैंड, और ये लार्जेस्ट आइलैंड बनाती है। ठीक है, रिवराइन आइलैंड जिसको बोला जाता है, उसका नाम है मजोली, जो कहाँ पे बनाता है, असम में बनाती है। ठीक है, तो क्या बनाती है, असम में बनाती है। जो रिवर जो लार्जेस्ट रिवर आइलैंड बनाती है, ये बनाती है मजोली, जो कि कहाँ पे है, आपका असम में है। इट मेक्स एन एग्जाम्पल, और दूसरी ये डेल्टा की एग्जाम्पल बनाती है इन रिवर्स में एट अ प्लेस जहाँ पे लोहित एंड दिबांग रिवर जो है वो ज्वाइन करती है असम में, जहाँ पे लोहित और दिहांग रिवर जो है वो आपकी ज्वाइन करती है, कहाँ पे, असम में ज्वाइन करती है। तो ये एक डेल्टा का एग्जाम्पल बनाती है, रिवर्स का डेल्टा। ठीक है, अच्छा, इसके आगे हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट। अब जो रिवर, अब ब्रह्मपुत्र है, अब मैंने बताया कोई रिवर है तो रिवर पे ट्राइब्यूटरीज भी पड़ती हैं उसकी, ट्राइब्यूटरीज मतलब सहायक नदियाँ उसकी। तो अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज जो हैं इसकी ब्रह्मपुत्र की, वो है सुबनसिरी, सुबनसिरी। ठीक है, जो कि लॉन्गेस्ट ट्राइब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि लॉन्गेस्ट ट्राइब्यूटरी जो है ब्रह्मपुत्र की, उसका नाम क्या है, उसका नाम है सुबनसिरी। ठीक है, अच्छा, फिर किमांग है। ठीक है, एक रिवर, मानस है, लोहित है। ठीक है, लोहित आपका लोहित रिवर आ जाएगी, उसके बाद आपका दिबांग आ जाएगी, धनसेरी आ जाएगी, चूखा आ जाएगी, तीस्ता आ जाएगी। ठीक है, ओके। तो चूखा जो रिवर है, चूखा रिवर पे चूखा डैम भी बिल्ड है। ठीक है, तो चूखा डैम कौन सी रिवर पे बिल्ड है, तो याद रखना चूखा रिवर पे। इसका नाम क्वेश्चन आने नहीं वाला, क्यों, क्योंकि क्या होता है कि जिसका नाम जैसे यहाँ पे चूखा है, तो अगर बच्चे ने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, अगर भूल भी जाएगा, तो उसको पता है कि चूखा डैम जो होगा कौन सी रिवर पे होगा, आपका वो आपका चूखा रिवर पे होगा। वो सीधा सीधा टिक मार देगा उस पर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी जो है ब्रह्मपुत्र की, वो आपको याद रखना है। लॉन्गेस्ट ट्राइब्यूटरी जो है इसकी सुबनसिरी है। ठीक है, उसके बाद किमांग है, मानस है, लोहित है, दिबांग है, धनसेरी है, चूका है, और तीस्ता रिवर। तीस्ता रिवर में 787 AD में फ्लड आया था, बहुत बड़ा। ठीक है, तीस्ता रिवर। ठीक है जी, क्लियर है। तो यहाँ तक जो था ये ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो है पेनिसुलर रिवर। तो हम पेनिसुलर रिवर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पेनिसुलर रिवर जो है, पेनिसुलर आपको पहले तो पता होगा कि पेनिनसुला किसको बोला जाता है। ठीक है, पेनिनसुला जो बोला जाता है वो एरिया होता है जो तीन आपके सी से घिरा होता है। ठीक है, तीन वो लैंड होगा जो 3 सी से घिरा होगा। जैसे कि अगर हमारा जो लोअर इंडिया वाला पार्ट है जिसको पेनिनसुलर इंडिया बोला जाता है, तो आपको पेनिनसुला दिखेगा। क्यों पेनिनसुला क्यों दिखेगा, क्योंकि इस साइड आपका अरेबियन सी है, इस साइड आपका बे ऑफ बंगाल है, और नीचे आपका इंडियन ओशन आ जाता है। ठीक है, तो 3 सी से घिरा हुआ, तो उस एरिया को बोला जाता है पेनिनसुला। तो इसमें भी पेनिनसुलर रिवर जो है हमारी, अब उधर भी वहाँ पे रिवर्स हैं, पेनिनसुलर रिवर्स हैं। ठीक है, जो इस एरिया में रिवर्स जितनी भी फ्लो कर देंगी, इस रिवर्स में जितने फ्लो नहीं, इनको इन रिवर्स का नाम डाल दिया पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है, अब इनमें भी 2 हैं। ठीक है, एक है जो वेस्ट में फ्लो करती है, एक जो है ईस्ट में फ्लो करती है। तो जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं उनका नाम क्या है, और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं उनका नाम क्या है। देखो, वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो है, ठीक है, उनमें से आपकी लूनी आ जाती है। ठीक है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मंदावी, ज्वारी, शरावती, परियार। ठीक है, परियार, और उसके बाद पांबा। तो अब ऐसे ही ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स भी हैं। तो इन सब के बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पहली जो हम ले रहे हैं वो है लूनी रिवर। लूनी रिवर कौन सी है, ये एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, क्या है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो कि लूनी है। ठीक है, अब ये निकलती कहाँ से है, ओरिजिनेट कहाँ से होती है, फ्रॉम वेस्ट टू अजमेर। वेस्ट टू अजमेर जो है ये ओरिजिनेट होती है, वेस्ट टू ओरिजिनेट होती है कहाँ पे, इन अरावली रेंज। अरावली जिसको ओल्डेस्ट आपका मतलब कि माउंटेन्स वो बोला रेंज बोली जाएगी। ठीक है, हिंदुस्तान की। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, और ये किसकी एग्जाम्पल है, ये है इनलैंड और सेंट्रीपिटल ड्रेनेज की। ठीक है, इनलैंड और सेंट्रीपिटल ड्रेनेज की। ठीक है, ये क्या है, एक एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है। अभी इनके बारे में भी देखेंगे हम, इनलैंड और सेंट्रीपिटल के बारे में क्या बात है। लूजेज इटसेल्फ, ठीक है, सेंट्रीपिटल ड्रेनेज, और ये लूजेज होते हैं, खुद ही खत्म हो जाती है, ओरिजिनेट होती है और खुद ही खत्म हो जाती है। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है इनलैंड। इनलैंड का मतलब समझ आना, इनलैंड का मतलब कि ये निकलती है यहाँ से, लैंड से ही निकलती है, तो ये किसी समुंदर में नहीं पड़ती है। ठीक है, ये किसी समुंदर में नहीं पड़ती है। ठीक है, ये निकलती है, लैंड से निकलती है और लैंड में ही ख़त्म हो जाती है, मतलब कि ये कहीं आगे मिलती नहीं है, ना ही ये डेल्टा कहीं पे बना रही है। ठीक है जी, ओके। लूजेज इटसेल्फ,
ठीक है। और कहाँ पे ये एक अपने आप को ख़त्म कर देती है, कहाँ पे लूज़ कर देती है अपने आप को, जहाँ पे उसके आगे इस रिवर का नामो निशान नहीं देखने में मिलता, वो जगह का नाम है हनुमानगढ़, जो कि राजस्थान में है। हनुमानगढ़ राजस्थान में है, ठीक है। अच्छा, इट इज़ द अपर कोर्स। पहले तो अगर मैं बात करूँ इसके बारे में, जो इसका अपर कोर्स है, इस रिवर का जो अपर कोर्स है उसमें जो पानी है स्वीट है, ठीक है, ठीक है, पीने लायक। बट द लोअर कोर्स है इसका पानी का, लोअर कोर्स जो है उसमें ब्रैकिश वाटर है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो इसके बारे में क्या है, जो इसका अपर कोर्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका लूनी रिवर का। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट में आ जाएगा ये लूनी रिवर के, कि इसका जो अपर कोर्स है उसमें स्वीट वाटर देखने को मिलेगा, और जो आपका लोअर कोर्स है उसमें आपको ब्रैकिश वाटर देखने को मिलेगा। और ये इकलौती सलाइन वाटर लेक है इंडिया में, ओनली सलाइन वाटर लेक इन इंडिया बोला जाता है इसको, ठीक है, ओनली सलाइन वाटर लेक, नमकीन, ठीक है। स्ट्रेच फ्रॉम, ये स्ट्रेच होती है लूनी टू सतलुज, ठीक है, लूनी से सतलुज। देयर इज नो ड्रायर क्लाइमेटिक कंडीशन एक्सेप्ट फॉर द सीजनल फ्लो ऑफ रिवर घाघरा। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डेड रिवर, ठीक है। तो याद रखना, देयर इज नो ड्रायर क्लाइमेटिक कंडीशन एक्सेप्ट फॉर सीजनल फ्लो, ठीक है। ये सिर्फ सीजन के अकॉर्डिंग ही फ्लो करेंगी, ठीक है, सीजन में पानी आएगा तो आएगा। जैसे कि घाघरा के बारे में बात करें, इसको अक्सर घाघरा रिवर को इसलिए इसको डेड रिवर बोला जाता है, ठीक है, इसको डेड रिवर बोला जाता है, और ये ओरिजिनेट होती है शिवालिक से। याद रखना, घाघरा रिवर जो है ये आपकी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, घाघरा के बारे में भी बता रहा हूँ। ठीक है, घाघरा जो रिवर है ये आपकी नोन एज डेड रिवर इसको बोला जाता है। और घाघरा जो है अगर मैं बात करूँ तो ये किसकी ट्राइब्यूटरी है, ये आपकी गंगा की ट्राइब्यूटरी है। और गंगा की कौन सी ट्राइब्यूटरी है, ये आपकी लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी है, लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी है। अगर मैं बात करूं तो ये कौन सी है, लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी आपकी देखने को मिलती है, किसकी, गंगा की, ठीक है। और गंगा इसी के साथ तो अवध का प्लेन बनाएगी। रोहेलखंड कब बनता है, अगर मैंने आपको मैप पढ़ाया था, ठीक है, आपको मैंने कुछ चीज़ें बताई थी, गंगा रिवर का रिवर सिस्टम बताया था, तो मैंने उसमें आपको कुछ चीज़ बताई थी। उसमें ये बताया था कि अगर ये गंगा है तो गंगा के यहाँ पे मिलती है यमुना, और यमुना का जो ये एरिया है इसको बोला जाता है रोहेलखंड, है ना, इस एरिया को क्या बोला, रोहेलखंड। और यहाँ से लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी में आपकी कौन सी मिलती है, गागर मिलती है, ये गागर रिवर। और इसके जो यहाँ पे एरिया जो बनता है, जो उपजाऊ ज़मीन बनती है, इस जो जगह बनती है, प्लेन बनता है, इस प्लेन को बोला जाता है आपका अवध। यही चीज़ें पड़ी थी। तो घाघरा के बारे में बात करें, इट इज़ ऑल्सो नोन एज को डेड रिवर भी बोला जाता है, ठीक है। और अक्सर ये डेड रिवर बोला जाता है, और ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम शिवालिक से एंड ड्रेन होती है नॉर्थन पार्ट ऑफ हरियाणा में, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन जवाब आता है कि शॉर्टेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, अगर हम बात करें शॉर्टेस्ट रिवर ऑफ इंडिया कौन सी है, शॉर्टेस्ट सबसे छोटी रिवर, ठीक है, वो आपकी राजस्थान में पाई जाती है। उस रिवर का नाम है अरावारी रिवर, ठीक है। आपको अरावली का नाम याद आएगा, अरावली रेंज का, तो समझ आना अरावारी कर देना, ठीक है, समझ आओगे, सिंपल है। ठीक है, शॉर्टेस्ट रिवर कौन सी है, आपकी राजस्थान में पाई जाती है, उस रिवर का नाम है अरावारी रिवर, ठीक है। अच्छा, फिर एक और जवाब है यहाँ पे प्योरेस्ट, यहाँ पे पूछा गया है प्योरेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, प्योरेस्ट, तो इसका पानी एकदम साफ़ सुथरा है, पीने वाला है, ठीक है, हम जिसको कह सकते हैं मिनरल से भरपूर, ठीक है। तो आपको ब्लैक वाटर पीने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ओके। तो आप ये भी पियोगे तो चल जाएगा, बट फ़र्क इतना है कि इसको पीने के लिए काफ़ी डिस्टेंस ट्रैवल करके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो जितने उतने में तो आपका ब्लैक वाटर आ जाएगा, मिनरल से भरपूर। तो यहाँ पे बात आती है प्योरेस्ट रिवर आपकी इंडिया की कौन सी है। अगर प्योरेस्ट रिवर के बारे में बात करूँ इंडिया के बारे में, प्योरेस्ट रिवर जो है, ठीक है, वो आपकी उमगॉट, जो कि मेघालय में है, ठीक है। उमगॉट जो है वो प्योरेस्ट रिवर बोली जाती है इंडिया की। और शॉर्टेस्ट रिवर वो तो आपको अरावली के नाम से ही याद आ जाएगा, अरावरी, ठीक है, क्लियर है जी। शॉर्टेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी ने डीपली क्वेश्चन पूछना होगा तो वो इसमें से एग्जैक्ट पूछ सकता है। शॉर्टेस्ट रिवर ऑफ इंडिया आपको, और ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, शॉर्टेस्ट रिवर ऑफ इंडिया अरावरी जो राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है। प्योरेस्ट रिवर ऑफ इंडिया आपका वो आ जाती है आपकी उमगॉट आ जाती है, जो कि मेघालय में यहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर में हमने लूनी रिवर के बारे में पढ़ा। अब दूसरी रिवर जो आती है वो आपकी आती है साबरमती। हम बात करेंगे साबरमती के बारे में, ठीक है। तो साबरमती के बारे में अगर हम जब बात करेंगे तो पहले तो ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, ये होती है मेवाड़ के हिल्स से होती है, जो कि अरावली में है, अरावली रेंज में हिल्स ऑफ मेवाड़, वहाँ से ये निकल के आती है साबरमती रिवर। एंड ड्रेन होती है गल्फ ऑफ खम्बख्त में, कहाँ पे, गल्फ ऑफ
खंबात में होती है, ठीक है। गल्फ ऑफ खंबात में आपको देखने को मिलेगी ये रिवर, ठीक है। अगर हम गल्फ ऑफ खंबात के बारे में बात करें तो अगर मैंने यहाँ पे एक सेकेंड बनाया होगा, अगर मैप होगा मेरे पास तो मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल मैप नहीं, तो अगर होता तो मैं आपको ज़रूर बताता। तो एक सेकेंड मैं इसको एक सेकेंड बताता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे वेट मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सब चीज़ क्लियर होनी चाहिए, उसके अलावा, ठीक है, एक एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अब एग्ज़ाम में जाओ तो आपको एक एक चीज़ क्लियर ना हो तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा, है ना। एक सेकेंड, एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड। ठीक है, वेट, दिख रहा है आपको गल्फ ऑफ खंबत, ये वाला रीजन आपको देखने को मिल रहा है। ये आपका क्या आ जाता है, गल्फ ऑफ खंबत रीजन आ जाता है ये, ठीक है। ध्यान से देखो, ये वाला गल्फ ऑफ खंबत रीजन, ये आपका गुजरात वाला पोर्शन आ जाता है, गल्फ ऑफ कच्छ और ये गल्फ ऑफ खंबत। तो गल्फ ऑफ खंबत में आपको ये देखने को मिलेगा, जो कि आपको जो ड्रेन होती है, कहाँ पे ड्रेन होती है, गल्फ ऑफ खंबत में ड्रेन होती है, साबरमती, ठीक है। और इसका नाम साबरमती डला है, इज नोन एज साबरमती, ठीक है। साबरमती कैसे नाम डाला, जब इस पर 2 रिवर ज्वाइन करती है, 2 रिवर्स जो हैं इसके साथ ज्वाइन करती है, तब इस रिवर का नाम पड़ता है साबरमती। और वो 2 रिवर्स का नाम क्या है, एक है साबर, एक है हथमती, दोनों मिलती हैं तो इनका दोनों का नाम पड़ जाता है साबरमती, ठीक है जी। अब मैंने एक चीज़ और बताई थी, ठीक है। देखो जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज आप कहीं से भी देखो, पढ़ने का मज़ा यही है ताकि आप मतलब कि रीज़न पता हो आपको, ठीक है। अगर इस रिवर का नाम चेंज हुआ है तो क्यों चेंज हुआ है, ठीक है। अगर मैंने आपको बताया कि प्रयाग में, ठीक है, देव प्रयाग में, ठीक है, देव प्रयाग में जब अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा प्लस भागीरथी दोनों मिलते हैं, ठीक है, तो उन दोनों का नाम चेंज हो जाता है और नाम चेंज होके क्या पड़ता है, गंगा पड़ता है। क्या पड़ता है, गंगा पड़ता है, ठीक है। दोनों रिवर मिलती है। बल्कि जब हमने पीछे लेक्चर में पढ़ा, जब हमने देखा कि विष्णु प्रयाग में जब आपकी गंगा नदी मिलती है, अगर हमने यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है, जब अलकनंदा मिलती है विष्णु प्रयाग में, अलकनंदा जब मिलती है धौली गंगा से, तब तो रिवर का नाम अलकनंदा ही रहता है। दोनों से जब ये मिलती हैं तो आगे रिवर जो निकलती है उसका नाम अलकनंदा ही रखता है। बट जब भागीरथी अलकनंदा के साथ मिलती है तो नाम उसका चेंज हो जाता है। तो मैंने उसके बारे में रीज़न बताया था कि वो क्यों होती है चेंज, ठीक है। तो वही रीज़न यहाँ पे है कि इसका नाम साबरमती क्यों डल गया, ठीक है, ओके। साबरमती क्यों डल गया, जब 2 रिवर्स का जो होता है डीपेस्ट पानी भी उतना रहेगा, उनकी मतलब कि पानी भी उतना ही रहेगा, उतनी वाइडेस्ट होगी और मतलब कि बड़ी होगी, जितनी बड़ी विशाल नदी होगी, जिसका आपका अगर मैं बात करूं, जिसका लैंड एरिया जो बेसन होगा उसका, वो भी दोनों का सेम होगा, ठीक है। उसका तो उस केस में क्या होता है, उन रिवर्स का नाम चेंज कर दिया जाता है। जब वो मिलती हैं तो उन रिवर जो उससे निकल के जो रिवर बनती है उसका नाम चेंज कर दिया, इसलिए उसका नाम गंगा डाला था। तो यहाँ पे इसका नाम क्या डाला, आपका साबरमती डाला, ठीक है। उसके बाद रिवर आती है हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर में माही आ जाती है, ठीक है। अगर हम माही के बारे में बात करें तो ये ओरिजिनेट होती है विंध्यास रीजन से ओरिजिनेट होती है और ड्रेन होती है कहाँ पे, गल्फ ऑफ खंबात में ही ड्रेन होती है। तो माही और साबरमती दोनों आपकी कहाँ से, ये आपकी ड्रेन कहाँ पे होती है, कहाँ पे जाके पड़ता है इनका पानी जो होता है वो ड्रेन हो जाता है गल्फ ऑफ खंबात में, ठीक है। अब माही रिवर, इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिए, ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, ठीक है, कि कौन सी ऐसी रिवर है वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है, वो उस रिवर का नाम है माही, उस रिवर का नाम है माही जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है,
क्वेश्चन पूछने में कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। उसी तरीके से नोट इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट रखा गया है मैंने कि कॉन्गो अफ्रीकन रिवर, एक कॉन्गो है जो अफ्रीकन रिवर है, ये कट करती है इक्वेटर को, पर कितनी बार करती है? 2 बार। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा जनरल नॉलेज का। लिम्पोपो अफ्रीकन रिवर है एक जो कट करती है कैप्रिकॉन को, 2 बार कट करती है। कितनी बार? 2 बार कट करती है। कौन सी? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को कट करती है, पर कितनी बार? 2 बार कट करती है। तो माही रिवर जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है, ठीक है। और कॉन्गो जो एक अफ्रीकन रिवर है वो 2 बार कट करती है इक्वेटर को। और लिम्पोपो जो आपकी लिम्पोपो है अफ्रीकन रिवर जो है ये 2 बार कट करती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को, उसका नाम है लिम्पोपो। दोनों रिवर जो हैं आपका अफ्रीकन में ही पाई जाती हैं, ठीक है, कॉन्गो भी और लिम्पोपो भी, ठीक है। तो याद रखना कि कॉन्गो जो है वो इक्वेटर को 2 बार कट करती है, लिम्पोपो जो है वो आपको कैप्रिकॉन को 2 बार कन्वर्ट करती है, और माही के बारे में बात करें तो माही जो है वो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं नर्मदा के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, ठीक है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर में, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो ये एक लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट बहुत बड़ी रिवर है, लॉन्गेस्ट, ठीक है, लंबी भी है, ठीक है, ओके, लंबी भी है बहुत बड़ी। ये सारी ऑफ ऑल द वेस्ट फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर्स में अगर हम बात करें, जितनी भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, ठीक है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हम जितनी भी पढ़ेंगे उनमें लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट आपकी नर्मदा के बारे में जिक्र होगा। और ये जो है ये ओरिजिनेट होती है अमरकंटक प्लेट्यू, अमरकंटक प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है, माइकल रेंज सतपुरा में है। वो फ्लो करती है थ्रू अ रिफ्ट वैली, और ये फ्लो करती है रिफ्ट वैली के थ्रू बिटवीन विंध्यास नॉर्थ एंड सतपुरा साउथ में। मतलब कि विंध्यास यहाँ पे है, सतपुरा ही है, उनके बीच से ये फ्लो होते हुए जाती है। और ये भी ड्रेन करती है गल्फ ऑफ खंबात में, ठीक है, गल्फ ऑफ खंबात में ये ड्रेन कर जाती है। इसकी एक खासियत है, ठीक है, खासियत ये है ये एस्चुरीज बना देती है, ठीक है, एस्चुरीज डेल्टा बनाती है। अब व्हाट डू यू मीन बाय एस्चुरीज? ये एस्चुरीज है क्या? मैं आपको बताता हूँ। देखो एस्चुरीज के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा। देखो ये आपकी रिवर है, ये आपकी रिवर आ रही है यहाँ से, कोई डाउट है यहाँ पे इस रिवर में? देखो एक सेकेंड, वेट, ये आपकी रिवर है, ठीक है, ये आपकी रिवर आ रही है, ठीक है, ओके। अब मैंने आपको बताया कि रिवर जो होता है, रिवर जो माउथ किसको बोला जाता है रिवर का? जहाँ पे वो क्या होती है अपने आप को आपको क्या करने लगेगी, डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देगी, और डिस्ट्रीब्यूट करके आपको कहाँ पे ड्रेन होगी? वो किसी बड़ी लार्ज ओशन बॉडी में आपकी क्या हो जाएगी? वो ड्रेन हो जाएगी। तो मान लो कि यहाँ पे समुंदर है, ये आपका ओशन आ जाता है, ये मैंने आपको ओशन बना दिया यहाँ पे, ये आपका ओशन आ जाता है, ये आपका रिवर आ जाता है। अब देखो कभी कभी लहरें क्या होती हैं, समुद्र की लहरें, मतलब कि वो यहाँ पे भी फ्लो करेंगी। जब लहरें, पानी ज़्यादा होगा, जब धक्का लगता है, लहरें आएंगी, तो वो पानी इधर भी एंटर कर जाएगा। अब जब वो पानी इधर एंटर कर जाएगा, अब देखो यहाँ से जब पानी एंटर करेगा तो ये कुछ यहाँ तक जाएगा, और उसके बाद वापस आना है, क्योंकि लहरें आपको पता है कि जब जाती हैं तो वापस भी आती हैं। तो ये जो आपको रीजन है, जो है आपको ये जो रीजन देखने को मिलेगा, ये फनल शेप बन रहा है, कुछ ऐसे फनल शेप बन रहा है ये रीजन, ठीक है। अब इस एरिया में क्या हो रहा है, आपका रिवर का पानी प्लस ओशन का पानी दोनों मिक्स हो रहा है, ठीक है ना। और इसी जगह को आपको क्या बोल दिया जाएगा? एस्चुरीज बोल दिया जाएगा। क्या बोल दिया जाएगा? एस्चुरीज, जहाँ पे आपको मैंग्रोव ट्रीज आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है जी? क्या देखने को मिलेगा? ये आपको यही रीजन जहाँ पे होगा, इसी जगह को क्या बोल दिया जाएगा? एस्चुरीज। क्लियर है जी? कोई डाउट है? ठीक है, इनमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है एस्चुरीज को समझना। बट मैंने फिर बोला कि कोई भी चीज़ पढ़ो तो डीपली। पहले क्या होता था हमारे टाइम पे, क्या होता था, एस्चुरीज है, हाँ भाई क्या होता है, बस इतना बोला जाता था कि ये भी नहीं बताया गया था कि फनल शेप्ड होता है, बस एस्चुरीज होता है। बस आपको याद रखना एस्चुरीज बनाती है, ये रिवर एस्चुरीज बनाती है, ठीक है। बट एस्चुरीज है क्या? फनल शेप्ड है। क्यों फनल शेप्ड बनी, उसका रीज़न बताया मैंने आपको, ठीक है। तो इट मेक्स एस्चुरीज डेल्टा, ये एस्चुरीज डेल्टा बना देती है। क्या बना दिया? एस्चुरीज डेल्टा, नेचुरल डेल्टा रिवर जब नेचुरली ओशन के पास मिले तो वहाँ पे डेल्टा तो हो गई, तो वो कौन सा बना देती है? एस्चुरीज बना देती है, एस्चुरीज डेल्टा। इधर गल्फ ऑफ खंबात में नर्मदा हैज़ लार्जर नंबर ऑफ ट्राइब्यूटरीज, इसकी जो है बड़ी सारी ट्राइब्यूटरीज हैं अमंग ऑल द रिवर्स इन इंडिया। जितनी भी आपकी रिवर्स हैं इंडिया में, सबसे ज़्यादा जो ट्राइब्यूटरीज हैं वो आपकी नर्मदा की देखी जाएंगी। इट मेक्स पाइनेट ड्रेनेज पैटर्न इन फेदर लाइक, फेदर होता है, ठीक है, फेदर तो आपको पता ही है, ठीक है। इसमें क्या, इसमें कुछ बताने वाला ही नहीं है, फेदर, ठीक है।
तो वैसा एक ड्रेनेज पैटर्न आपको देखने को मिलेगा इसका, ठीक है। उसके बाद आपके पास इंपॉर्टेंट डैम, अब जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ है इसमें वो ये है, ठीक है, कि इस पर कौन सा इंपॉर्टेंट डैम बना हुआ है, वो है सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम, सरदार वल्लभ भाई पटेल याद है, समझ आना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो कहाँ पे, नर्मदा, करें जी। इट मेक्स एन इंपॉर्टेंट वाटरफॉल, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट वाटरफॉल, अब इस रिवर पे इंपॉर्टेंट वाटरफॉल भी हैं, जैसे धुंधर, मिस्टी फॉल, मार्बल फॉल भी बोला जाता है इनको, धुंधर, मिस्टी फॉल, मार्बल। अब धुंधर तो आप सबको याद ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि 5 दिसंबर को, ठीक है, रणबीर सिंह की मूवी आ रही है, ठीक है, उसका नाम जो है धुंधर है, ठीक है ना, तो वो तो याद ही रहना, ठीक है। बाकी रहे भाई 2 नाम, मिस्टी फॉल और मार्बल फॉल, इन दोनों को बोला जाता है। फिर एक आपका आता है जबलपुर, जो कि आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है, जबलपुर, जो भी ये वाटरफॉल है। तो इसके इंपॉर्टेंट वाटरफॉल जो है वो कौन कौन से है, धुंधर, जिसको मिस्टी फॉल भी बोला जाता है, मार्बल फॉल भी बोला जाता है, और एक जबलपुर, और नियर, और सॉरी ये कहाँ पे है, जबलपुर वाटरफॉल नहीं है, ये नियर कहाँ पे है, ये जबलपुर के पास है, ठीक है। ये सारे जितने भी वाटरफॉल हैं ये आपको देखने को मिल रहा है, ये आपका जबलपुर MP में देखने को मिल रहा है। क्लियर है जी, कोई डाउट है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे रिवर जो है हमारी आती है तापी, ठीक है। अगर पहली रिवर नर्मदा जो है वो आपकी लॉन्गेस्ट फर्स्ट लार्जेस्ट रिवर है वेस्ट फ्लोइंग में, तो अगर सेकंड लार्जेस्ट पूछा जाएगा तो वो आपका तापी आ जाती है, ठीक है, वेस्ट फ्लोइंग में। और ये ओरिजिनेट होती है बैतूल प्लेट्यू, कहाँ पे, बैतूल प्लेट्यू जो सतपुरा रेंज में है, ठीक है, ओके, बैतूल प्लेट्यू जो सतपुरा रेंज में है, एंड फ्लो करती है थ्रू अ रिफ्ट वैली बिटवीन सतपुरा इन नॉर्थ एंड सतमाला हिल्स इन साउथ। अगर ये विंध्यास था, ये सतपुरा था, तो सतपुरा के साउथ में कौन सी हिल आ जाती है आपकी, सतमाला हिल्स, उन दोनों के बीच में ये फ्लो कर जाती है। और ये भी ड्रेन करती है गुल्फ ऑफ खंबात। अब आपने देखा कि हमारे तापी, नर्मदा, ठीक है, साबरमती, ठीक है, और आपकी साबरमती के बाद आपकी कौन सी आ जाती है, माही, ये सारे गुल्फ ऑफ खंबात में करती हैं, ठीक है, ओके। तो इनका ड्रेन कहाँ पे होती है, ये क्वेश्चन पूछने का सवाल ही नहीं उठता, क्यों, क्योंकि अगर आप देखो माही रिवर, ठीक है, ओके, उसके बाद सॉरी माही आ जाती है, फिर साबरमती आ जाती है, ठीक है, फिर नर्मदा आ जाती है, ठीक है, और फिर आपकी कौन सी आती है, तापी आ जाती है। सारी की सारी ड्रेन कहाँ पे होती है, सारी की सारी ड्रेन होती है गल्फ ऑफ खंबात में, गल्फ ऑफ खंबात में। तो आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि इसको यहाँ पे ही होगा, ठीक है, गल्फ ऑफ खंबात में, ठीक है। तो यह आपके कहाँ पे, बैतूल प्लेट्यू जो है सतपुरा, एंड फ्लो करती है थ्रू अ रिफ्ट वैली बिटवीन सतपुरा इन नॉर्थ एंड सतमाला हिल्स इन साउथ में, और ड्रेन करती है गल्फ ऑफ खंबात में। इट इज ऑल्सो नोन एज, और इसको ट्विन ऑफ नर्मदा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्विन ऑफ नर्मदा, नर्मदा की कॉपी, नर्मदा की बहन, नर्मदा का भाई, ये बोला जाता है। तो हैंडमेड ऑफ नर्मदा, या ऐसा बोला जाता है हैंडमेड ऑफ नर्मदा भी बोला जाता है। तो ये दोनों, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, पूछने वाला इसमें से पूछेगा कि बताओ ट्विन ऑफ नर्मदा किसको बोला जाता है, वो आपको तापी को बोला जाता है। हैंडमेड ऑफ नर्मदा किसको बोला जाता है, वो आपको तापी बोला जाएगा। ये नहीं पूछा जाएगा कि सेकंड लार्जेस्ट रिवर कौन सी है वेस्ट फ्लोइंग रिवर की, ठीक है। क्वेश्चन सोचो, खुद से सोचोगे तो आपको पता लगेगा कि टीचर क्या, देखो टीचर भी सोचता है क्वेश्चन डालने से पहले, ठीक है, ओके। हमारे JK SSB की तरह नहीं कॉपी पेस्ट डालना, ठीक है, ओके। तो टीचर भी कहीं ऐसे टीचर हैं जो क्वेश्चन डालते हैं वो सोचते हैं, तो आपको भी वो चीज़ सोचनी है। अगर आप वो चीज़ सोचोगे तो आप कहीं ना कहीं टीचर के साइकोलॉजी तक पहुंच पाओगे। अगर आप वहाँ तक पहुंच गए तो आपके लिए क्वेश्चनों को आपको इमेजिनेशन करना क्वेश्चनों की, और उसको समझ पाना, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर पाना क्वेश्चन को, और पेपर में कैसा क्वेश्चन पूछ पाएगा तो आप उसमें माहिर हो जाओगे, जिससे आपको आसान हो जाएगा पेपर में, ठीक है। कि क्वेश्चन ऐसे नहीं ऐसे पूछ सकता है टीचर, ऐसे नहीं ऐसे पूछ सकता है। तो ऐसे ही यहाँ पे देखो ना, ट्विन ऑफ नर्मदा, सीधा क्वेश्चन पूछा रहेगा, ट्विन ऑफ नर्मदा किसको बोला जाता है, भाई बच्चा कंफ्यूज, भाई ट्विन ऑफ नर्मदा ये कहाँ पे पढ़ा मैंने, ये कहीं पे पढ़ा मैंने, ठीक है, अरे कहीं पे पढ़ा ही नहीं मैंने, ये तो वो आपकी NCERT में भी नहीं है। हम NCERT पढ़ लेते हैं ना, बेस बढ़िया, NCERT में भी नहीं है, तो कहाँ पे है, ये है अर्जुन सर के चैनल पे, ए न्यू लर्निंग्स पे। तो इसलिए ट्विन ऑफ नर्मदा, जो कि तापी को बोला जाता है हैंडमेड ऑफ नर्मदा, और ये भी एस्चुरीज डेल्टा बना देती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डैम इसमें है उकाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट सिटी जो है इसके तापी रिवर के पास जो है वो है सूरत, जो कि कहाँ पे है, गुजरात में है, ठीक है। तो आज के लिए हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर तक हमने कम से कम वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कितनी पढ़ ली हैं आप देख पा रहे हो,
हमने लूनी कवर कर लिया है, साबरमती कवर कर लिया है, माही कवर कर लिया है, नर्मदा कवर कर लिया है, तापी कर लिया है। कल हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के साथ वेस्ट फ्लोइंग रिवर ख़त्म ही कर देंगे पूरी की पूरी, ठीक है। ओके, तो धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े रहे इतने लेक्चर पे। आई होप आपको कुछ सीखने को ही मिला होगा, ठीक है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।